बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर ईओई की टीम ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पत्नी रूबी कश्यप और उनकी सास पूनम देवी और गौतम कुमार की मित्र शगुफ्ता शमीम को सह अभियुक्त बनाया गया है। छापेमारी में गौतम कुमार की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। पूर्णिया के अलावा अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर भूखंड खरीद किए जाने के दस्तावेज मिले हैं। तलाशी के दौरान गौतम के कई ठिकानों से लगभग 25 भूखंड से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा बीमा में निवेश से संबंधित कागजात, अन्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। गौतम कुमार के पूर्णिया में बने 4 मंजिला मकान की अनुमानित कीमत 2,50,00,000 रुपए आंकी जा रही है। साथ ही तलाशी के दौरान में कीमती घड़ियां भी बरामद की गई। छापेमारी में महंगे वाहन भी मिले हैं। पटना में एक नर्सिंग होम खोलने से संबंधित नक्शा भी बरामद किया गया। गौतम कुमार के ससुराल में तलाशी के दौरान उनकी पत्नी के पास जेवर और निवेश के दस्तावेज बरामद हुए। सह अभियुक्त शगुफ्ता शमीम के घर की तलाशी में 7 भूखंड के कागजात, साथ ही 60 लाख के जेवर बरामद हुए। शगुफ्ता शमीम के घर से गौतम कुमार द्वारा खरीदे गए स्वर्ण आभूषण की कई रसीद बरामद की गई हैं। गौतम कुमार के सरकारी आवास में तलाशी के दौरान 1,37,000 नगद और निवेश से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। पटना स्थित पैतृक मकान में तलाशी में 4 भूखंड के दस्तावेज बरामद हुए। सिलीगुड़ी में 4 बागान में निवेश, नोएडा, गुड़गांव में डीड को लेकर भी जानकारी मिली है। साथ ही स्थानीय कोयला, शराब, लॉटरी माफियाओं और सुपारी तस्करों से संबंध होने की जानकारी मिली है। और किशनगंज में ईओयू की छापेमारी खत्म हो गई है। ईओयू ने एसडीपीओ गौतम कुमार समेत 2 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि एसडीपीओ गौतम कुमार ने अपनी आय से करीब 1,94,09,244 रुपए अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय से लगभग 60.27% अधिक है। इसी के तहत पटना, पूर्णिया और किशनगंज स्थित उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की बात करेंगे। वैभव कुमार के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान एफआईआर में दर्ज भूखंड के अलावा जमीन, बीमा निगम एवं अन्य संस्थाओं, वित्तीय निवेश से संबंधित कागजात मिले हैं। खुद और पत्नी के बैंक के खातों में 20,000 रुपए से अधिक कैश होने की जानकारी मिली। साल 2016 में पत्नी, पुत्र और पिता के नाम पर 16 कीमती जमीन खरीदने के दस्तावेज मिले। वैभव कुमार ने मुजफ्फरपुर के हरिशंकर मनियारी गांव में एक ऐश्वर्या मैक्स ग्लो आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान भी खोला। भवन निर्माण और कार्यशाला बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वैभव कुमार द्वारा एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया गया जो आईटीआई शिक्षण संस्थान को चलाती है। इसके अलावा 2 महंगे वाहन के कागजात भी बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के खाते से जुड़ा एक बैंक लॉकर भी पाया गया। और डीआरडीए डायरेक्टर वैभव कुमार के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। सराही मोड़ स्थित उनके आवास पर सुबह 8 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब 7 घंटे तक चलती रही। इस दौरान टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की और कई जमीन के कागजात और करीब 5 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए। सहरसा के अलावा पटना और मुजफ्फरपुर समेत 6 ठिकानों पर एक के बाद एक रेड की गई। एसडीपी सुनील कुमार ने बताया कि कोर्ट से वारंट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है और आगे भी जांच जारी रहेगी। खबर दानापुर से, जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर करीब 4 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहकों की पिस्तौल दिखाकर दहशत फैलाई, जिसमें एक ग्राहक को भी धमकाया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी आसानी से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 4 बदमाशों ने किस तरह से जेवरात की दुकान में तांडव मचाया है, उसकी गवाही दे रही है तस्वीरें। दिन दहाड़े इस ज्वेलरी शॉप को लूटा गया है। 4 नकाबपोश बदमाश इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। करीब 4 लाख रुपए की जेवरात को लूटा। बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहकों को पिस्तौल दिखाकर दहशत भी फैलाई और ग्राहकों को धमकाया भी। अपराधी आया है, चारों कस्टमर को जब हम सामान दिखा रहे थे उसी समय सारा सामान लूट के अलमारी से सारा सामान, कस्टमर का कुछ सामान था जो माला गुथने के लिए सोना का सामान दिए थे वो गुथना था, वो सभी सामान लेके चले गए हैं और 5000 कैश लेके गए। कितने के संख्या में थे? 4 आदमी की संख्या में थे। अंदर तो चारों मतलब नकाब पहने थे, हेलमेट पहने थे, सब हथियार था। अंदर कितना प्रवेश? कितने लोग अंदर? आपको यहाँ काउंटर तक अंदर यहाँ तक आ गए थे। वो छड़प के फिर शीशा फोड़ दिया है, शीशा सब फोड़ के उसका सब लूट के ले गए अंदर से टोटल आइटम। मुंगेर से बड़ी खबर है। चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बीच सड़क पर बाइक धू धू कर जलने लगी। असरगंज के पंचायत मोड़ के पास की यह घटना है। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंगेर से बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह बाइक चलते हुए अचानक से धू धू कर जलने लगी। बीच सड़क पर इस बाइक का क्या हाल हुआ है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। असरगंज के पंचायत मोड़ की एक तस्वीरें हैं। बाइक सवार ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। और सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ थाना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कानून पर ही सवाल खड़े कर रही। जहां इंसाफ की उम्मीद लेकर पहुंचे फरियादी को इंसाफ नहीं बल्कि अपमान और धमकियां मिल रही। जहां एक और बिहार के डीजीपी सभी पुलिसकर्मियों को फरियादियों से विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं भिट्टा मोड़ थाने के दरोगा जी इससे बेखबर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। खाकी का कहर, इंसाफ बेअसर। इंसाफ हुआ शर्मसार, खाकी बनी लाचार। रक्षक बना भक्षक, सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह। 2 दिन पहले तो पति दारू पी के तो बेटा का फोन किया तो लेके नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ थाना की है, जहां खाकी का रौब इंसाफ पर भारी पड़ता दिख रहा है। फरियादी जो उम्मीद लेकर आए थे वो यहाँ बेइज्जती और गालियों के बीच घिर गए। दारोगा साहब कानून के रखवाले हैं, लेकिन यहाँ कानून को ही ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। किसको बात करना है? सबका नाम लिखो पहले, एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। चौक थाना है तो लिखा है। 2 दिन पहले तुमको बुलाए थे ना, 2 दिन पहले आके सोशल हॉस्पिटल से ले गए थे ना, के फाड़ देंगे वहाँ पे, हम सब पे केस करेंगे। 2 दिन पहले तो पति दारू पी के था तो बेटा का फोन किया तो लेके नहीं आ रहा है। आज तू 2 आदमी के नाम फंसा के उस पर मर्डर केस करेगी, तुम पे मर्डर केस करेंगे हम। नहीं मारी हो अपने पति को। ये शब्द, ये लहजा, क्या यही है जनता की सेवा का तरीका? झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी, क्या यही है न्याय का सिस्टम? एक तरफ बिहार के डीजीपी सभी पुलिसकर्मियों को फरियादियों से विनम्र व्यवहार का निर्देश दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी कानून के रखवाले भिट्टा मोड़ थाना के दारोगा साहब उसका उल्टा राग अलाप रहे हैं, जनता का भरोसा तोड़ते नजर आ रहे हैं। दारोगा साहब ने की फरियादियों से अभद्रता, झूठे मुकदमे में जेल भेजने की खुली धमकी। खाकी वर्दी पर भरोसा जताकर आए फरियादी महिला पर पति की हत्या का आरोप। दारोगा साहब गालियां देकर आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? क्या यही है पुलिस की सेवा? क्या यही है आम आदमी का हक? क्या ये खाकी वर्दी वाले लोग आम नागरिकों के लिए हैं या फिर डर का सबब बन चुके हैं? क्या ऐसे दारोगा पर होगी कार्रवाई या फिर खाकी की आड़ में ऐसे ही दबती रहेगी आम जनता की आवाज? न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और अगली खबर बाढ़ से, जहां धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुनर्बीघा में टेंट और सामियाना लगाकर प्रदर्शन सभा का, प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि पैसे का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है।
सामियाना, टेंट और कुर्सियां सजी हुई हैं। टेंट के पास ही जमकर बहस हो रही है। ये तस्वीर है बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र के पुनर्बीघा की, जहां धर्मांतरण की साजिश के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में टेंट लगाकर धर्मांतरण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, इसका विरोध लोगों ने करते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गाँव में बुलबुल कर मैंने प्रचार कर रहे थे कि हमारा धर्म परिवार आइए, इसमें पर हेड मान लिया कि आधार कार्ड दीजिएगा तो 5,000 10,000 रुपया आपको मिलेगा। और उसके बाद मान लिया हमारा जो क्रिश्चियन समाज है, हिंदू धर्म को छोड़ के हमारा धर्म में आइए, आप लोग लाभ उठाइए। तो मतलब लगता है 5-6 साल से मतलब ये सब हो रहा था, तो कोई नहीं जानता था, अपना घर में करते थे लोग। लेकिन आज क्या हुआ, डीजे बाजा उजा लगा के मतलब पूरा ये सब कर रहे थे। तो सब लोग जाने कि ऐसे ऐसे बात है, तो सब लोग गया मना करने के लिए। तो वहाँ अभद्र हम लोग के साथ मतलब किया गया, उल्टा सीधा भी बोला गया। तब हम लोग थाना का खबर किए, उसके बाद मतलब थाना मतलब गए वहाँ। कितने की संख्या में लोग वहाँ मौजूद? वहाँ तो 3 लोग आए हैं बाहर से। जो प्रलोभन देकर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन का जो मामला है अभी प्रकाश में नहीं आया है। दोनों पक्ष को समझा बुझा दिया गया है। दोनों लोग इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं और अभी मामला ऐसा। सर, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं सर कि 5 से 6,000 रुपया दिया गया था और प्रलोभन के लिए। तो ग्रामीण लोगों से सभी से बातचीत हुई है, कुछ भी सामने पुष्टि नहीं हुई है इस चीज की। पुनर्बीघा में सामियाना और टेंट लगाकर धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर धर्मांतरण की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? समाज के ताने बाने को आखिर कौन तोड़ रहा है? धर्मांतरण का धंधा बिहार में कैसे फल फूल रहा है? धर्मांतरण का धंधा करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां विशेष ALTF पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। ढाका, पताही, गोविंदगंज, अरेराज, मधुबन और फेरनहरा थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 4,500 लीटर देसी शराब जब्त की गई। इस दौरान पुलिस ने 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। अभियान के तहत 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ALTF पुलिस ने ये देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और बड़ी सफलता हासिल की है। ढाका, पताही, गोविंदगंज, अरेराज, मधुबन और फरेनहारा थाना क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की है और 4,500 लीटर देसी शराब को जब्त किया। बड़ी खबर सीवान से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। भाटा पोखर गांव के पास कार से 30 कार्टन शराब जब्त की गई है। कार्रवाई में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जब टीम ने वाहन जांच शुरू की तो कार चालक भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अहियापुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड के पीछे की वजह प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद सामने आया। प्रभाकर सिंह इंदिरा नर्सिंग होम के बगल में रहते थे और 31 मार्च को उनका महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी से जुड़ा काम तय था, लेकिन उससे पहले ही अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रभाकर सिंह का अहियापुर निवासी तुलसी राय के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच इस संबंध में एक एग्रीमेंट हुआ था और लंबे समय से आपसी अनबन चल रही थी। वहीं प्रभाकर सिंह की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने संलिप्तता के आधार पर तुलसी राय और उदय पटेल को गिरफ्तार किया है। हालांकि गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उनके परिवार द्वारा बताया गया कि तुलसी राय जो थाना अहियापुर के ही रहने वाले हैं के साथ पैसे का लेन देन का वाद विवाद था और बहुत दिन से इन दोनों में आपसी अनबन चल रही थी। इसी के संदेह पे आगे इनके घर में छापेमारी की गई और पता चला कि इनके बीच आपस में एग्रीमेंट भी बनाया गया था लेन देन को लेकर।
और इनके परिवार द्वारा बताया गया कि पहले भी इन दोनों में आपसी विवाद रहा है। उनके साथ उनके दूसरे साथी उदय पटेल को भी, जो बखरी साकिन के रहने वाले हैं, कटरा थाना के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता है, इस पे जांच की जा रही है। खबर बगहा से, जहां प्रेम प्रसंग से जुड़े डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पहले युवक युवती के शव मिलने के बाद आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के पति ने प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों की हत्या की। हत्या कर दोनों के शवों को पेड़ से लटका दिया। एसपी बगहा रामानंद कुमार कौशल ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। प्रेम प्रसंग में अपहरण का था, लेकिन बाद में यह मामला सामने आया कि प्रेम प्रसंग का तो मामला था ही, लेकिन बेसिकली यह ऑनर किलिंग का भी मामला हुआ कि लड़की के पिता ने स्वयं अपनी पुत्री की हत्या कर दी और उस लड़की की भी हत्या कर दी और बाद में उसको आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया और जबरन उससे एक सुसाइड नोट लिखवा करके उसके मोबाइल के बैक कवर में डाल दिया। तो 2 अभियुक्त की हम लोग अभी तक गिरफ्तारी किए हैं। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। संग्रामपुर निवासी समीर कुमार ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार होकर 11,59,542 रुपए गंवा बैठे। ठगों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन्हें फर्जी ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और प्रॉफिट के नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा दिलाया। जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो टैक्स और ब्रोकरेज फीस के नाम पर और रकम मांगी गई। इसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ये एक टिपिकल ऑनलाइन फ्रॉड का जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के द्वारा किया जाता है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बार बार हम लोग के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस और ये तरह तरह से मीडिया के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से इनको बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग गलती कर ही देते हैं। ये भी उसी तरीके से हुआ है कि फेसबुक अपना चालू किए हुए थे, उसमें पॉपअप आया इन्वेस्टमेंट के लिए, पॉपअप पर क्लिक कर दिए, उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये इनको जोड़ लिया गया। और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने नालंदा के शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर गहरा दुख भी जताया। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसपी से पूरी घटना की जानकारी भी प्राप्त किए हैं। त्वरित एक्शन लिया गया है, जो घायल हैं उसका उपचार किया गया है। जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 2 लाख और 4 लाख 6 लाख रुपया दिया भी गया है। खबर बाढ़ से, जहां बख्तियारपुर 4 लेन पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे और परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि 10 साल बाद इस बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा। मंत्री ने नालंदा में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ आरक्षण का रोस्टर बदलेगा इस बार। 10 साल पूरे हो गए हैं पिछले आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण का नया रोस्टर इस बार लागू होगा। सर मगरा में आज घटना हो गई नालंदा जिले में, जी बहुत दुखद घटना है। शासन हर प्रकार से तत्पर है, सभी हताहतों को राहत मिले, क्योंकि मृतक है तो घायल है, उन सबों के परिजनों को प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बाढ़ अनुमंडल के नदानवा में 3 अप्रैल को महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। बिहार केसरी स्वर्गीय विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर कुश्ती के महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। मोकामा विधायक अनंत सिंह इस आयोजन की पूरी बागडोर संभाल रखी है। दंगल के लिए बड़ा अखाड़ा तैयार किया गया। इस महादंगल में ईरान, जॉर्जिया के साथ देश के कोने कोने से बड़े
भारत केसरी और राज केसरी अखाड़े में उतरेंगे। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि इस महादंगल को देखने के लिए 10 लाख लोग आएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो नदामा गांव के हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कुछ देखेंगे, खाना खाएंगे, कोई दिक्कत कहीं नहीं। क्या कहिएगा तमाम लोग को जो यहाँ पहुँचेंगे? 3 सब आइए, सबको धन्यवाद करेंगे जी। कितने लोगों की आने की संभावना है? 10 लाख। और देश विदेश से पहलवान आ रहे हैं जी। हाँ सर। ईरान, जॉर्जिया, जॉर्जिया, हाँ, और भारत के सभी स्टेट से आ रहे हैं जी। हाँ, से पंजाब हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, अब बिहार में तो हो ही रहा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।